हेलो एवरीवन, मैं हूं सतीश और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल शिक्षित आईक्यू में। तो हम लोग जैसे रीजनिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग रीजनिंग का एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है सेंस डायरेक्शन के बारे में। रीजनिंग का एक चैप्टर है डायरेक्शन। आज उसी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप वीडियो पूरी देख लेने के बाद, जितना भी इसका 2-3 पार्ट होगा वो 2-3 पार्ट देख लेने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन को बनाने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। तो देरी ना करते हुए आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्शन जो चैप्टर है, इसमें डायरेक्शन जैसा कि हम लोग जानते हैं कितना होता है, तो 4 डायरेक्शन होता है। 4 डायरेक्शन होता है। कौन कौन सा होता है? ईस्ट होता है, ईस्ट यानी कि पूर्व, वेस्ट यानी कि पश्चिम, नॉर्थ यानी कि उत्तर, और साउथ यानी कि दक्षिण। ओके, तो यही चारों डायरेक्शन हम लोग देखेंगे कि किधर किधर होता है। तो पहले जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, उससे पहले हम लोग को डायरेक्शन को इंडिकेट कर लेना जरूरी है। तो हम लोग इस तरह का एक लाइन बना लेंगे, इस तरह का एक लाइन बनाएंगे। इधर क्या हो जाएगा? ईस्ट, पूर्व, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। तो इस तरह से एक डायरेक्शन बना लेना है, और हमेशा जो डायरेक्शन लिखना है वो इसी प्रकार से लिखना है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और इधर साउथ। अगर बोलेगा कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व बोलेगा जब भी बात करेगा, तो ये कहाँ आएगा? बीच में आएगा। ओके, ये हो गया क्या? नॉर्थ ईस्ट। ठीक, उसी तरह से नॉर्थ वेस्ट बोलेगा तो इधर हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट का मतलब उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पूर्व, ये उत्तर पश्चिम, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। इसी तरह से अगर साउथ वेस्ट बोलेगा, साउथ वेस्ट बोलेगा तो ये इधर हो जाएगा, साउथ और वेस्ट के बीच में हो जाएगा साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, जो कि हो जाएगा दक्षिण उत्तर। उसके बाद साउथ ईस्ट किधर हो जाएगा? तो इधर हो जाएगा, साउथ और ईस्ट के बीच में किधर हो जाएगा? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व। ओके, दक्षिण पूर्व। इसी तरह से हम लोगों को जब भी इस चैप्टर का क्वेश्चन बनाएंगे, तो ये 8 डायरेक्शन में से कोई भी डायरेक्शन मिल सकता है। ओके, तो हम लोगों को 8 डायरेक्शन को ध्यान में रखना है, और जब भी हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे तब हम लोग को 4 डायरेक्शन का इंडिकेशन करना जरूरी है। जैसे जब भी हम लोग क्वेश्चन को लेंगे तो फटाक से डायरेक्शन लगाएंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, बस इस तरह लाइन कभी भी नहीं बनाएंगे। डायरेक्शन इंडिकेट करना जरूरी है, लाइन नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक बीच में ये वाला पॉइंट यहाँ पे इंगित कर देंगे, ताकि हम लोग को पता चले कि मिड पॉइंट कहाँ पे है। ओके, तो ये चारों चीज़ को ध्यान में रखना है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कहाँ कहाँ डायरेक्शन इंडिकेट करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को रीड करेंगे। ओके, तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बोलता है कि कोई व्यक्ति पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जाता है या 10 मीटर जाता है। ओके, तो पूर्व की ओर मतलब यहाँ पे खड़ा है व्यक्ति। अब यहाँ से जिधर बोलेगा उधर हम लोग ले जाएंगे। अगर पूर्व बोलेगा तो पूर्व की तरफ ले जाएंगे, जितना दूरी बोलेगा उतना दूरी लिख लेंगे। अगर बोलेगा पश्चिम तो इधर ले जाएंगे, अगर बोलेगा उत्तर तो इधर ले जाएंगे, अगर बोलेगा दक्षिण तो उधर ले जाएंगे, इधर दक्षिण की तरफ ले आएंगे। अगर मान लीजिए बोल देता है कि उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा मेरा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, यानी कि इधर हो जाएगा। उत्तर पूर्व बोलेगा तो इधर ले जाएंगे, बीच वाला डायरेक्शन में। अगर नॉर्थ वेस्ट बोलता है, नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम बोलता है, तो इधर ले जाएंगे। ओके, अगर बोलता है साउथ वेस्ट तो इधर ले जाएंगे, अगर बोलता है साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व तो इधर ले जाएंगे। तो जैसा क्वेश्चन में बोलेगा उधर हम लोग क्या करेंगे? अपने आप को बढ़ाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। ओके, इतना दूर तक क्लियर है? अब नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं कि इसमें कभी कभी क्या करता है कि एंगल दे देगा। ठीक है,
कि कोई व्यक्ति पूर्व की ओर कुछ दूर चला, तो हम लोग फिर से इंडिकेट कर लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है, बोलेगा कि कोई व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर चला, उसके बाद 90 डिग्री बाएं मुड़ गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बाएं और दाएं कैसे लेते हैं। तो हम लोग अगर मान लेते हैं यहाँ से ये डायरेक्शन लगा लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर यहाँ पे खड़े हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई खड़ा है, तो अगर यहाँ से मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर या चल 2 किलोमीटर या जितना भी क्वेश्चन में बोला गया 100 मीटर 50 मीटर 10 मीटर उतना चला, 10 मीटर मान लीजिए चला। उसके बाद बोलता है कि व्यक्ति अगर बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ता है तो जहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हम लोग को एज्यूम करना है कि हम खुद वहाँ पे खड़े हैं और हम ही जा रहे हैं। तो अगर हम इधर से इधर जाते हैं इस डायरेक्शन में, तो मेरा बायां कहाँ होगा, इस साइड होगा ऊपर, और दायां कहाँ होगा, इधर होगा नीचे। अगर आप यहाँ खड़े हैं इधर मुंह करके, तो आपका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। तो बायां मुड़ने बोलेगा कभी भी, तो बायां ऊपर है तो इधर मुड़ना है, दाएं मुड़ने बोलेगा तो इधर मुड़ना है। अब मान लीजिए हम लोग को बायां मुड़ने बोला, बायां ऊपर चले गए, अब फिर बोलता है कि बायां मुड़ने के लिए। तो अभी फेस इधर, जब ऊपर तरफ फेस है तो बायां फिर इधर है, दायां इधर है, तो बायां मुड़ने बोलेगा तो फिर इधर मुड़ेंगे, दायां बोलेगा तब इधर मुड़ते। तो उसी तरह क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। अब बात आता है एंगल वाला। तो मान लेते हैं हम लोग 1 किलोमीटर चले पूर्व की तरफ, अब बोलता है कि 90 डिग्री बाएं मुड़ना है। तो अगर ये सीधा लाइन है तो 90 डिग्री कैसा होगा, ऐसा होगा, और बाएं मुड़ना है मतलब इधर मुड़ना है, तो ये 90 डिग्री बना। तो 90 डिग्री क्या किए, बाएं मुड़ गए। एक्चुअल में इसको इधर से देखना है कि ये 90 डिग्री बन रहा है। अगर बोलता कि 45 डिग्री बाएं मुड़ना है, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक मान लीजिए आए हैं, अब बोलता कि 45 डिग्री बाएं मुड़ना है, तो 45 मतलब 90 का आधा, तो 90 अगर सीधा लाइन आ रहा है तो यहाँ है तो हम लोग आधा मुड़ेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 45। अगर बोलता 135 डिग्री बाएं मुड़ना है, तो 135 कितना हो जाता 90 यहाँ और प्लस में फिर 45, क्या कि यहाँ अगर वापस आते हैं हम लोग तो 180 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाता 135। तो इसी तरह से एंगल वाला क्वेश्चन को बनाना है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन से हम लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमको लगता है कि सभी को क्लियर होना चाहिए। तो एक बार आइए फिर से हम लोग देखते हैं। तो डायरेक्शन, कभी भी क्वेश्चन को हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे तो डायरेक्शन इंगित करना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, फटाक से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और अपने आप को इज्यूम करना है कि एकदम सेंटर पॉइंट पे हम खड़े हैं। और जिधर भी बोलेगा, मान लीजिए साउथ में बोलेगा तो साउथ की तरफ चल देंगे यहाँ से, ईस्ट की तरफ बोलेगा तो ईस्ट की तरफ चल देंगे, नॉर्थ की तरफ बोलेगा तो नॉर्थ की तरफ चल देंगे, और वेस्ट की तरफ बोलेगा तो वेस्ट की तरफ चल देंगे। उसके बाद आगे जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाएगा वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। और लास्ट में जब भी मान लीजिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बात करेगा, तो अगर मान लीजिए हम लोग इस तरह से चले हैं, इस तरह से चले हैं, इधर चले हैं, फिर इधर गए हैं, और मान लीजिए इधर 10 मीटर गए हैं, इधर 5 मीटर गए हैं, इधर 2 मीटर गए हैं, और फाइनली यहाँ पे अगर हम लोग हैं, तो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बात करेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब सबसे न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी अगर इस तरह से हम लोग जोड़ेंगे 10 और 5 15 और 2 17, तो ये न्यूनतम दूरी नहीं होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो न्यूनतम दूरी मतलब ये दो बिंदु के बीच का दूरी, तो इस तरह से न्यूनतम दूरी ये निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये 10 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, यानी कि अगर इसको आगे हम लोग बढ़ाएं तो ये भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। और ये अगर 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 5। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लगा सकते हैं कि रूट अंडर क्या हो जाएगा 10 और 2 कितना 12 का स्क्वायर, प्लस ये कितना 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 144 प्लस 25, तो ये कितना हो जाएगा 169। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 13। तो इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कितना आ जाएगा 13 मीटर। और अगर ऐसे हम लोग जोड़ते तो कितना हो जाता है 10 5 15 2 17, तो वो ऑप्शन में रहेगा, लेकिन वो क्या है गलत आंसर है और वो गलत हो जाएगा। इसलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बात करेगा
तो कभी भी हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंट के बीच का जो शॉर्ट पाथ आएगा उसका ले लेंगे हम लोग क्या, दूरी, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे। और इसमें रहा एक बात, ये तो हम लोग को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ लिया। अब पूछेगा कि आदमी किस डायरेक्शन में खड़ा है इनिशियल बिंदु से, यानी कि प्रारंभिक बिंदु से जो आदमी है, व्यक्ति है, अभी कहाँ पे खड़ा है। तो प्रारंभिक बिंदु मेरा यहाँ पे था, आदमी अभी यहाँ पे है, तो देख रहे हैं हम लोग किस डायरेक्शन में, इधर ईस्ट है और इधर क्या है, साउथ है। तो साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व में खड़ा है। कहाँ खड़ा है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, यानी कि कितना, 13 मीटर साउथ ईस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 मीटर साउथ ईस्ट। आइए कुछ हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं। फिर से हम लोग को मान लीजिए क्वेश्चन आया तो इंगित कर लेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। बोलता है कि 10 मीटर साउथ की तरफ जाते हैं हम लोग, 10 मीटर साउथ की तरफ चले गए, फिर 5 मीटर बाएं मुड़ गए। तो अगर यहाँ से हम लोग चले हैं, इधर जा रहे हैं, तो हम लोगों का बायां इधर होगा, दायां इधर होगा, इधर क्या होगा, बायां, मतलब लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। अपने आप को यहाँ से इधर ले आइए तो लेफ्ट इधर होगा। अब 10 मीटर फिर से अगर बाएं मुड़ना है तो 10 मीटर इधर मुड़ गए, अब यहाँ पे पहुँच गए। फिर बोलता है कि 10 मीटर फिर बाएं मुड़ गए, फिर अगर 10 मीटर बाएं मुड़ना है तो अगर इस साइड में हम लोग जा रहे हैं तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। तो फिर 10 मीटर बाएं मुड़ना है तो फिर 10 मीटर बाएं मुड़ गए। ओके, देखिए ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, इसलिए यहाँ से ये चले थे इतना दूर, तो अबर भी कितना दूर जाएंगे, इतना ही दूर। अगर 5 मीटर बोलता तो लगभग आधा लेते हम लोग, अगर 10 मीटर से ज़्यादा बोलता तो इस लाइन से ज़्यादा लेते। ये सब चीज़ का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो ये सब जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे वैसे वैसे आप लोग का हैबिट हो जाएगा और आप लोग भी बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फिर अगर यहाँ पे हम लोग पहुँच गए, फिर बोलता है कि 5 मीटर फिर बाएं मुड़ता है, तो 5 मीटर फिर अगर हम लोग बाएं मुड़ेंगे तो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, बाएं मतलब हम लोग का लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, क्योंकि मुंह इधर आगे है। तो अब बोलता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, मतलब कि न्यूनतम दूरी क्या होगा इस पॉइंट से। तो यहाँ पे अगर हम लोग 5 मीटर आ चुके हैं तो यहाँ से यहाँ तक पूरा दूरी क्या है, 10 है। कहे कि यहाँ तक देख रहे हैं हम लोग 10 है, तो यहाँ भी 10 होना चाहिए। तो 10 में से अगर 5 आ चुके हैं तो कितना दूरी बच गया, तो ये 5 मीटर बच गया। ओके, और पूछेगा कि व्यक्ति का मुंह किधर है, व्यक्ति का जो है वो मुंह किस डायरेक्शन में है। तो इधर देख रहे हैं ईस्ट है, तो इधर तो इसका पीछे है लेकिन इधर आगे है, तो वेस्ट तरफ इसका क्या है, मुंह है। और अगर पूछेगा कि प्रारंभिक बिंदु से किस डायरेक्शन में है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तब क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हो जाएगा, तो प्रारंभिक बिंदु से ईस्ट के तरफ में है, मतलब पूर्व की तरफ में है। प्रारंभिक बिंदु से पूर्व में है। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। ओके, आइए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन मैं 2 लिख के रखा हुआ हूं, तो पहले मैं एक बार रीड करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन को, और उसके बाद हम लोग साथ साथ सॉल्व करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा कि आप लोग भी बनाने के एबल हो चुके होंगे। ओके, तो आइए हम क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन है, स्नेहा अपने घर से ऑफिस जाना आरंभ करती है। ओके, इसने पूर्व दिशा में आरंभ किया, 4 मीटर तक चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ी और 8 मीटर चली। अब वह बाईं ओर मुड़ गई और 2 मीटर चली। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 4 मीटर चली। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ती है और 13 मीटर चलती है और ऑफिस पहुंचती है। ओके, उसके ऑफिस और घर के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी है। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग देख रहे हैं कि न्यूनतम दूरी निकालना है, और घर से कहाँ जाती है, ऑफिस जाती है, और किधर मुड़ती है वो सब दिया गया है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट एज्यूम कर लेंगे, जैसा कि हम लोग पीछे बना रहे थे। तो 4 पॉइंट एज्यूम करना है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और क्या, साउथ। और यहाँ पे एक बिंदु लगा देंगे, एकदम मध्य बिंदु। क्वेश्चन में बोलता है कि फिर से हम लोग पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। अगर स्नेहा अपने घर से ऑफिस जाना आरंभ करती है, ठीक है, मतलब यहाँ स्नेहा का हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि घर है और ऑफिस कहाँ, कहीं पे होगा।
आरंभ करती है। इसने पूर्व दिशा में आरंभ किया, किधर जाना है, पूर्व दिशा में जाना है, ठीक है। आरंभ किया 4 मीटर तक चलने के बाद, यहां से पूर्व दिशा में कितना दूर जाती है, तो ये 4 मीटर जाती है। ओके, 4 मीटर आरंभ किया। 4 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ी। 4 मीटर अगर चली है तो इसका फेस इधर है, तो बायां किधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। तो बाईं ओर मुड़ी और 8 मीटर चली, बाईं ओर मुड़ जाती है और कितना चलती है, 8 मीटर चलती है। ओके, जब 8 मीटर बाईं ओर मुड़कर चलती है, अब वह बाईं ओर मुड़ गई और 2 मीटर चली, फिर यहां से क्या करती है, बाईं मुड़ जाती है। तो अगर इसका फेस इधर आगे की तरफ है तो इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट, फिर कितना दूर चलती है, 2 मीटर। तो ध्यान रखना, यहां से यहां तक 4 मीटर था, इधर 8 मीटर है, इधर जब 2 मीटर रहेगा तो इस 4 का हम लोग लगभग क्या करेंगे, लाइन आधा ही खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 4 मीटर चली। अब क्या करती है, दाएं मुड़ जाती है। तो अगर इसका फेस इधर है इस डायरेक्शन में, तो दायां इधर हो जाएगा, बायां इधर। तो दायां कितना दूर चल रही है, 4 मीटर, तो ये 4 मीटर चलेगी। ओके, दाईं ओर मुड़ती है और 4 मीटर चली। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ती है और वह 13 मीटर चलती है। ओके, अंत में वह अपने दाएं ओर मुड़ती है और वह कितना चलती है, 13 मीटर चलती है। तो अंत में कितना चलती है, दाएं मुड़ना है, तो यहां से अगर इधर फेस है तो इधर बायां, इधर दायां, तो इधर कितना चलती है, 13 मीटर। ओके, 13 मीटर चलती है और ऑफिस पहुंच जाती है। मतलब इसका ऑफिस कहां पे है, यहां पे है। तो उसके ऑफिस और घर के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी है। तो घर यहाँ पे था, ऑफिस यहाँ पे है, तो न्यूनतम दूरी मतलब इस ये वाला दूरी हम लोग को पूछा गया है, ये न्यूनतम दूरी है। तो हम लोगों को पहले निकालना पड़ेगा, ये दूरी निकालने के लिए जानना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये वाला दूरी और ये दूरी कितना है। तो ये दूरी हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर है, ये लाइन तो सीधा है, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये 12 मीटर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 13 मीटर है, 13 मीटर, और अगर इसको हम लोग कम करें तो ये टोटल 4 मीटर था जिसमें कि ये 2 मीटर, तो यहाँ से 13 मीटर, तो इधर कितना हुआ 2 मीटर और इधर कितना 13 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 15 मीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, अगर यहाँ घर है और यहाँ ऑफिस है तो घर को हम लोग h लिख लेते हैं, तो एच ओ बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या 15 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 15 15 है, कितना हो जाएगा 225 प्लस 144, तो ये कितना हो जाएगा 4 5 9 और 2 4 6 और 1 3, तो कितना हो जाएगा 369। जब हम लोग 369 को फैक्टराइज करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 से 123, फिर 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आंसर इसका 3√41 मीटर। अब अगर हम लोगों को मान लीजिए पूछा जाता कि किस डायरेक्शन में है उसका घर से ऑफिस, तो किस डायरेक्शन में है, तो इधर क्या था, ईस्ट था, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, तो देख रहे हैं ईस्ट और नॉर्थ, तो किस डायरेक्शन में हो जाता, नॉर्थ ईस्ट में हो जाता उसका ऑफिस। ओके, तो ये क्वेश्चन हमको लगता है क्लियर होना चाहिए सभी को। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं इसी तरह का। तो इसमें दिशा और दूरी दोनों पूछा गया है। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों पूछा गया है। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले तो दिया गया है कि एक आदमी दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वहां से वह दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, तब एक बिंदु ए पर रुकता है। ए के संदर्भ में आरंभिक बिंदु कितनी दूर और किस दिशा में है। ओके, तो क्वेश्चन को हमने रीड कर दिया है, आप लोग भी एक बार रीड कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके आप लोग रीड कर लीजिए, उसके बाद हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, डायरेक्शन इंडिकेट करना है। तो डायरेक्शन इंडिकेट कर लेंगे, ईस्ट वेस्ट
नॉर्थ और इधर साउथ। ओके, बोला गया कि एक आदमी दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर हम लोग यहाँ सेंटर पॉइंट पे खड़े हैं, ठीक है, क्या हम बोले थे कि अपने आप को इज्यूम करना है कि हम ही खड़े हैं, तो सेंटर पॉइंट पे खड़े हैं और वहां से कहाँ जाना है, दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मतलब दक्षिण इधर है तो यहाँ से कितना दूर आना है, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर आ गए, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। जब यहाँ हम लोग आ गए तो बायां लेफ्ट किधर होगा, अगर फेस इधर है तो लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। तो बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो बाईं मुड़ा और कितना चला, 5 किलोमीटर चला, ठीक है। वहां से वह दाईं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। दाईं मतलब अगर इधर फेस है तो इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा। तो दाईं मुड़ा और कितना चला, 6 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर, तथा वह एक बिंदु ए पर रुकता है। तो यहां पे बिंदु क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, यहां इसका घर था, बिंदु ए पर पहुंच गया। ए के संदर्भ में आरंभिक बिंदु कितनी दूर और किस दिशा में है। तो हम लोगों को पता चल गया, दिशा तो पता चल गया कि ईस्ट इधर है और साउथ इधर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। तो आंसर मैच करा के देखना है पहले कि दक्षिण पूर्व अगर एक ही ऑप्शन में रहेगा तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का जरूरत भी नहीं है और डायरेक्टली आंसर को टिक कर सकते हैं यहां से। तो मैंने जहां से क्वेश्चन लिया था मैंने सिर्फ डायरेक्शन को देखा, दक्षिण पूर्व था, और वहां से आप लोग टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि और भी जो ऑप्शन था, 3 ऑप्शन और बचा था, उसमें से दक्षिण पूर्व ऑप्शन किसी में नहीं था। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन को बना रहे हैं तो इसको पूरा बनाएंगे, देखेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ से इस तरह से हम लोग एक लाइन बना देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को ये दूरी चाहिए और ये दूरी चाहिए। तो ये दूरी कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर था और फिर यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है, 6 मीटर। ये तो सीधा लाइन है। तो ये 10 और ये 6 टोटल कितना हो जाएगा, इधर 16 मीटर हो जाएगा। इधर देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो इधर 5 मीटर था, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 मीटर। तो घर को मान लेते हैं h, तो एच ए बराबर क्या हो जाएगा, एच ए मेरा ये दूरी हो जाएगा। तो एच ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कितना, 16 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256 प्लस 25। तो ये कितना हो जाएगा, 256 और 25 कितना हो जाएगा, 6 5 11 का, एक हाथ में 1 1 और 2 3 और 5 8 और 2, तो 281 कितना हो जाएगा मीटर। अगर इसका रूट का कोई वैल्यू निकलेगा तो आप लोग निकाल सकते हैं, उसके बाद उतना मीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन किधर आ गया, तो रूट का 21 मीटर ये दूरी हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, और डायरेक्शन क्या हो गया, तो साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व में कितना दूरी पर है, तो रूट 281 मीटर पे है। ओके, शायद आंसर भी रूट 281 ही है। इसका जो होगा रूट का वैल्यू पॉइंट में आएगा, इसलिए इतना ही आंसर दिया हुआ था। तो बस आज के लिए 2 ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं डील कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में ला सकूं। और इसका हम एक या 2 पार्ट और लेके आएंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आप वीडियो को जरूर देखें, और डायरेक्शन से रिलेटेड आप लोगों को जितनी प्रॉब्लम होगी सभी दूर हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं, अच्छे कंटेंट ला सकूं। वीडियो क्वालिटी पे ना जाए, कंटेंट पे जाए। ओके, बहुत लोग क्वालिटी पे ही जाते हैं, कंटेंट रहता ही नहीं है उसमें, तो वैसा ना करें। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।